हेलो दोस्तों, B2 एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पॉलिटी में जो टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। आप सभी ने इसके बारे में एक ना एक बार ज़रूर सुना होगा, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे कि बिल्कुल ही अगर हम बेसिक से स्टार्ट करें तो आप किसी ना किसी, जैसे आपके घर में, आप एग्जांपल लेके चलते हैं हम, ये है आपका घर। किसी ना किसी घर को चलाने के लिए ना कुछ हमें रूल्स कानून बनाए पड़ते हैं ताकि वो घर एक अच्छी तरह से चल सके कि हम इस टाइम तक अपने घर के अंदर वापस चले जाएंगे, इस टाइम हमें सभी को उठना होगा, ये सभी काम करने करेंगे। चाहे ये जो रूल्स हैं ये लिखे हुए ना हो घर के अंदर, लेकिन कुछ ना कुछ रूल्स ऑटोमेटिकली बन जाते हैं घर के अंदर उस घर को अच्छी तरह चलाने के लिए। सेम अगर आप लॉजिक अपनाइए तो आपको स्कूल्स में तो आपने बहुत सारे रूल्स को फॉलो किया होगा कि स्कूल्स में आपको इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इस टाइम ये आपका ये पीरियड होगा, इस टाइम ये पीरियड होगा, और आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। वो सारी चीज़ें आपने स्कूल्स में भी आपने ऐसे रूल्स को फॉलो किया होगा। चाहे कोई कंपनी हो, कोई एकेडमी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि बिना रूल्स के कोई भी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं चल सकती। अगर हम सेम लॉजिक जो है अपना भारत देश पे लगाए, ये है हमारा भारत देश। हम सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कोई ना कहीं, कोई राजस्थान में रहता होगा, कोई उत्तर प्रदेश में रहता होगा, कोई मध्य प्रदेश में, कोई दिल्ली में, कोई उत्तराखंड में, कोई हिमाचल प्रदेश में। हम सब कहीं ना कहीं यहाँ पे रहते हैं। तो इस भारत देश को चलाने के लिए, ये इतना बड़ा जो देश है हमारा, इसको चलाने के लिए हमें कुछ न कुछ रूल्स या कानून की आवश्यकता पड़नी ही थी, बनाने ही पड़ते। इसके बगैर हमारा ये पूरा देश नहीं चल सकता। इवन एक छोटा सा घर नहीं चल सकता। तो आप समझ के देखिए पूरे देश को कैसे चला सकते हैं। इसलिए हमें पूरे देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ कानून की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमने जो सबसे पहले बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान क्या है। तो देखिए, सेम चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रूल बुक है। हमने जो इस देश को चलाने के लिए कुछ न कुछ कानून बनाए हुए हैं, उस कानून को हमने एक किताब में लिख दिया है, और इस किताब को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान। इस पूरी की पूरी बुक को कहा जाता है। इसके अंदर क्या मिलेगा आपको मिलेगा कानून, कुछ ना कुछ लिखित रूप में कानून लिखेंगे। आप डिफरेंट टाइप के होंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे किस तरह के कानून होते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर कानून मिलेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। फिर जो सेकंड चीज़ आती है, हम अगर टर्मिनोलॉजी में देखें, आर्टिकल्स क्या होते हैं। संविधान तो एक वर्ड था, सेकंड है आर्टिकल्स क्या होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि संविधान क्या होता है, एक हमारी बुक है, हम इसे रूल बुक कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे रूल्स लिखे हुए हैं कि हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे रूल्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल्स क्या है, उन रूल्स का ही दूसरा मतलब कि दूसरे तरीके से आर्टिकल्स कह देते हैं। आर्टिकल्स कहो या रूल्स कहो, बात बराबर है, लेकिन आर्टिकल भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उस कंटेक्स्ट में। व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये रूल्स है। रूल नंबर 1 मतलब कि आर्टिकल नंबर 1, रूल नंबर 2 मतलब कि आर्टिकल नंबर 2, ऐसे करके हमारे बहुत सारे आर्टिकल हैं। अगर हम देखें पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कहने का मतलब कितने रूल्स हैं। अगर हम इनकी बात करें तो हमारे पूरे संविधान में, पूरी बुक में 395 आर्टिकल हैं, 395, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 470 आर्टिकल। तो देखिए इसका क्या लॉजिक होता है। वैसे तो अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कितने आर्टिकल है, तो आपको 395 ही लिखना है। अब देखिए, मान लीजिए कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1 मतलब कि रूल नंबर 1, लेकिन मैं एक और आर्टिकल ले आता हूँ, आर्टिकल नंबर 1A, तो इसका मतलब रूल नंबर 1A। तो काउंट करते टाइम तो इनको दो हम काउंट करेंगे, 2 काउंट करेंगे, बट नंबर वाइज देखा जाए तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, 1 के अकॉर्डिंग चल रहा था। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारे जो आर्टिकल है वो 395 है। लेकिन अगर हम इसको अलग काउंट करें और इसको अलग काउंट करें तो जो है हमारे पास 470 आर्टिकल पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं भी, फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको
एग्ज़ाम में पूछा जाए कि हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल हैं, तो हमें 395 ही बताना है, 395 आर्टिकल। चलिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल इन डिफरेंट ऑफ द कंट्रीज, मतलब कि जैसे हमारे भारत के अंदर संविधान है, ऐसी ऑब्वियस सी बात है हर कंट्री का कुछ अपना अपना संविधान होता है, वो देश किस तरीके से चलेगा। तो हमें जैसे हमने देखा कि हमारे पास 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल थे, किस देश में कितने आर्टिकल्स होते हैं उस उनके संविधान के अंदर। यूएसए में अगर देखें तो उनके संविधान में जो है 7 आर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ 7। ऑस्ट्रेलिया में देखें तो 128 आर्टिकल है, कनाडा में देखें तो 147 है, चाइना में देखें तो 138 है। हमारे में 395 बहुत ज़्यादा आर्टिकल है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इतने ज़्यादा आर्टिकल क्यों हैं, हमने अपने देश के अंदर इतने ज़्यादा कानून क्यों बनाए हुए हैं, इसके ऊपर कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए अब इससे भी जो इम्पोर्टेंट जो आप इस कंटेक्स्ट में जो टर्म सुनोगे वो होता है पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि पार्ट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अगर हम इसको देखें तो आपने कभी जो भी आपने जब 9th में 10th में 11th में 12th में आपने कभी ना कभी बुक्स खरीदी होंगी, तो उन बुक्स में आपने देखा क्या होता है कि पार्ट 1 केमिस्ट्री पार्ट 1 मान लीजिए, केमिस्ट्री पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 3, बायोलॉजी पार्ट 1, बायोलॉजी पार्ट 2, बायोलॉजी पार्ट 3। ऐसे ही जो हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी एक बुक है, इस बुक ये पूरी बुक है ये वाली, और इस बुक के अंदर हमें पार्ट्स मिलते हैं कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 7, ऐसे करके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही मोटी बुक है, आप ये समझ लीजिए। उस बुक के अंदर ही आपको एक बहुत सारी बुक मिलेगी, पार्ट 1 के नाम से, पार्ट 2 के नाम से, पार्ट 3 के नाम से, पार्ट 4 के नाम से। तो ये भी पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, ये सिर्फ उसका पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आप इस तरीके से बुक्स के कंटेक्स्ट में समझ सकते हो, जैसे बुक्स के पार्ट होते हैं वैसे ही। लेकिन आपको ये वाली बात बिल्कुल ही ध्यान रखनी है, हमारी बुक ऐसे पार्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल बुक होती है, उसको ही हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। ये वाली बात, जैसे कि आप मान लीजिए कि एक बुक है, इसको हमने बहुत सारी बुक्स में डिवाइड किया हुआ है, ये सिंगल बुक ही कंसिडर की जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास जो है मान लीजिए कि 22 बुक है हमारे पास संविधान की, नहीं, हमारे पास सिर्फ संविधान की एक ही बुक है, उसको ही हमने 22 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब जो ये मैंने आंसर ऑलरेडी दे दिया है जो इस सवाल का है कि हमारे जो संविधान के अंदर कितने पार्ट्स हैं। संविधान की बुक तो एक है लेकिन उसके अंदर पार्ट्स कितने हैं, तो उस संविधान को हमने 22 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 22 पार्ट में। तो हमारे पास 22 पार्ट हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि हमने आर्टिकल देख लिया, पार्ट्स देख लिए, तो हमारे पास संविधान एक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, संविधान हमारे पास एक बुक है, इसके अंदर हमारे पास 22 पार्ट हैं। और हमने देखा कि संविधान के अंदर जो है वो आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट के अंदर भी ऑब्वियसली आर्टिकल ही होंगे। तो इसके अंदर हमारे पास 395 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट में जोड़ के कह लीजिए, फिर एक बुक में कह लीजिए, हमारे पास 395 आर्टिकल्स होते हैं, मतलब ये कानून या रूल्स होते हैं। ये जो हमने जो एक किताब है जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो 22 पार्ट है, वो पार्ट के अलग अलग नाम दिए हुए हैं। पार्ट 1 का कुछ और नाम है, पार्ट 2 का कुछ और नाम है, पार्ट 3 का, ऐसे ही पार्ट 22 का कुछ और नाम है उन बुक का। तो बुक के नाम क्या क्या है, अगर आप डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आप ऊपर ऊपर से इनको देख सकते हैं कि पार्ट 1 का नाम है यूनियन एंड टेरिटरी है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, मतलब कि ये जो पार्ट 2 है इसके अंदर आपको नागरिकता, मतलब कि हमारे भारत देश के अंदर कौन कौन नागरिक कहलाएगा उसके बारे में बताया गया है। फंडामेंटल राइट, मतलब कि आपके मौलिक अधिकार, मतलब कि आप एज ए इंडिविजुअल आपको किस चीज़ का अधिकार है, किस चीज़ का नहीं है, सारे पार्ट 3 में डिस्कस किए हुए हैं। ऐसे DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 5 यूनियन, पार्ट 6 स्टेट, यूनियन स्टेट, इन सभी को हम बिल्कुल ही बहुत ही डिटेल्ड में जब इन चैप्टरों को हम स्पेसिफिकली कवर करेंगे तो आपको बिल्कुल A to Z मीनिंग समझाएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझें, अभी हम देख रहे हैं कि पार्ट्स का मतलब क्या होता है। तो पार्ट 6 के अंदर स्टेट डिस्कस किया हुआ, पार्ट 7 के अंदर रिपील्ड, मतलब कि पार्ट 7 हमारे पास कभी ना कभी था, उसको हमने हटा दिया गया है। आज पार्ट 7 के नाम की कोई बुक या फिर कोई भी पार्ट 7 अवेलेबल नहीं है। ऐसी पार्ट 8 है, पार्ट 9 है, पार्ट 9A है, पार्ट 10 है, ऐसे करके आप इन सभी को देख सकते हैं। पार्ट 10 के अंदर क्या मिलेगा, 11 के अंदर क्या मिलेगा, 12 के अंदर क्या मिलेगा। और साथ ही साथ आप ये भी देखते हो कि पार्ट जो 12 है, मान लीजिए कोई भी पार्ट हो, उसके अंदर आर्टिकल कहाँ से का, जैसे हमने देखा ना 395 जो आर्टिकल है, ऐसे उसमें जो 264 से लेकर 308 वाली जो आर्टिकल है वो इस पार्ट के अंदर आपको मिलेंगे। ऐसे ही करके हर पार्ट में आप आर्टिकल भी दे सकते हैं कि कौन से पार्ट में कितने आर्टिकल हैं। पार्ट
14, पार्ट 15, पार्ट 16, ऐसे करके आप सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि हम सभी पार्ट्स को, सभी आर्टिकल इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं बाद में। आज हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, इसलिए हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल, उसके पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट जो 22 है उसके अंदर शोर्ट, टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटी, टैक्स, इनके बारे में डिस्कस किया होगा, जिसके अंदर आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास पार्ट्स, हमारे पास आर्टिकल्स, हमने इन तीन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। आशा करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई हुई। अब इन तीनों चीज़ों से इम्पोर्टेंट जो बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग में आते हैं वो हमारे पास शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म बच्चों के लिए इसलिए होता है कि वो समझ नहीं पाते कि शेड्यूल का मतलब होता क्या है। देखिए, हम इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आपने कोई भी, आप जैसे कि बुक ले लीजिए, आपने मान लीजिए कि फ़िज़िक्स की बुक ले लेते हैं, हम फ़िज़िक्स 12th क्लास की बुक ले लेते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई भी बुक ले लीजिए, आपको सभी में ये चीज़ें मिल जाएंगी। अब बुक के हमारे जो है, आपको बुक के सबसे लास्ट में कुछ ना कुछ आपको ऐसे अपेंडिक्स करके मिलेंगे, अपेंडिक्स करके APPENDIX, अपेंडिक्स करके चीज़ें मिलेंगी। उसका क्या होता है कि मान लीजिए, देखिए हमारा जो है फिज़िक्स का चैप्टर 1 चल रहा है। अब ये क्या कहेंगे कि इसके अंदर ना एक ये कहेंगे कि भाई एक टेबल की हमें ज़रूरत है, ये वाली टेबल है, इस टेबल को आप देख सकते हो और इसमें हमने ये लिखा हुआ है कि फिजिक्स से रिलेटेड हमने टर्मिनोलॉजी देखी होगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। क्या करते हैं अपेंडिक्स में कि उस टेबल को वहाँ पे ना डाल के कि भाई हम इस चैप्टर 1 में डालते हुए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना लिख देंगे कि अपेंडिक्स 1 को देखो पीछे जाकर, ऐसे लिख देते हैं वहाँ पे, वो इंग्लिश में लिख देते हैं, वो इसी बात है। ये जो टेबल है इसको चैप्टर 1 में डालने के बजाय इसको यहाँ पे डाल देते हैं ताकि वहाँ पे हमें चीज़ें क्लैरिटी से समझ में आ जाए। और जो टेबल वगैरह जितने भी टेबल्स होते हैं वो बुक के लास्ट में डाल देते हो। आपने बहुत सारी बुकों में देखा होगा कि जितने भी टेबल्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं कि जो कि उस टॉपिक से इतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं होती, लेकिन उसकी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए वो कह देते हैं कि इन चीज़ों को हम लास्ट में डालते हो और उसको नाम देते हैं कि अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 4, ऐसे करके नाम देते हैं। और जिस भी चैप्टर में अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हम वहाँ पे लिख देंगे कि सी अपेंडिक्स 1, सी अपेंडिक्स 2, ऐसे करके हम वहाँ पे लिख देंगे। और फिर बच्चा क्या करेगा कि बुक के आखिरी में जाएगा और आखिरी में जाने के बाद अपेंडिक्स 2 को देख लिया कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो सिमिलरली शेड्यूल क्या होते हैं, जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक बुक है, इस बुक में भी हमने अपेंडिक्स डाले हुए हैं, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हम ये कह रहे हैं कि भाई आप इसको आखिरी में जाके देख लीजिए, उसका नाम हमने लिखा हुआ है शेड्यूल, APPENDIX, अपेंडिक्स को हमने कहा हुआ है शेड्यूल। तो अगर हम पूछें कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि शेड्यूल सिर्फ और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स है। मतलब कि कुछ ना कुछ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आखिरी में जाके कुछ ना कुछ लिखा हुआ उन्होंने, अब शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 2 में। इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है अगला कि हमारे पास कितने शेड्यूल है, हमारे पास ऐसे कितने अपेंडिक्स हैं। तो हमारे पास ऐसे 12 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, शेड्यूल 4, ऐसे करके 12 शेड्यूल हैं। सभी में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल अभी आप और थोड़े क्लैरिटी आ जाएगी आपके कि भाई इन सभी शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है। तो देख लीजिए, शेड्यूल जो फर्स्ट है उसमें लिखा हुआ नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर जुरिडिक्शन। देखिए, अब हमने जैसे आर्टिकल, मान लीजिए कि हमने आर्टिकल 1 डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर ये कह देंगे कि भाई हमारे पास इतने स्टेट्स है और इतने उनका एरिया ये है, लेकिन उन सभी स्टेट्स के जो नाम वहाँ पे लिखने के बजाय वो क्या कह देंगे, वहाँ पे ये लिख देंगे आर्टिकलों में कि आप शेड्यूल 1 में जाके देख लीजिए कि उन सभी स्टेट्स के नाम क्या क्या हैं। जो भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टेट्स देखे थे ना, यहाँ पे हमारे भारत के, देखिए ये रहा। तो इन सभी स्टेट्स के जो नाम हैं वो जो है शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं और इनका ज्यूरिडिक्शन शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है। ये आर्टिकल 1 में इन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ वहाँ पे इतना लिख दिया है कि आप इन सभी स्टेट्स के नाम पीछे जाके देख सकते हो शेड्यूल में, क्योंकि वहाँ पे नहीं तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती। इसलिए इन्होंने शेड्यूल डालने का मतलब यही होता है कि हम यार क्लैरिटी बनी रहे चीज़ों में। तो सिमिलरली जो
आर्टिकल जो शेड्यूल 1 है वो नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज के बारे में बताया। आर्टिकल 2 इमोल्यूमेंट्स, मतलब कि क्या क्या किसी को, जैसे मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई कुछ भी है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, प्रेसिडेंट को क्या मिलते हैं। ओथ, अभी आपने बहुत ही, अगर आपने इन चीज़ों को डेली फॉलो करते हो नहीं करते हो, लेकिन कोई नहीं, हम साथ के साथ जब इनको पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। कोई भी पद पे जब बैठेगा तो उसको एक शपथ लेनी होती है, उसको ओथ कहते हैं। तो वो ओथ कौन सा व्यक्ति कौन सी ओथ लेगा, राज्यसभा की सीट्स कितनी होंगी, शेड्यूल 5 में, शेड्यूल 4 में, शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया, शेड्यूल 6 में ट्राइबल एरिया, डिवीजन ऑफ पावर, इन सभी को इन डिटेल हम देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, इंडिफिडेक्शन का मतलब क्या होता है, पंचायत का मतलब क्या होता है, म्यूनसिपैलिटी का मतलब क्या होता है। अभी हमारा मोटिव ये नहीं है कि इनके बारे में जानना, अभी हमारा मोटिव ये है कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है, और शेड्यूल 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये, 4 में ये, 5 में 6, ऐसे करके हमारे पास 12 शेड्यूल है, सभी में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। हमारा मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना है जानने का आज के वीडियो में। तो हमें अभी तक हमने क्या देखा है कि हमारे पास, हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमें पता होना चाहिए पार्ट्स क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए आर्टिकल्स क्या होते हैं, और हमें पता होना चाहिए शेड्यूल्स क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि इनकी डेफिनेशन याद करनी है, आपको बेसिक तरीके से पता हो ताकि आप किसी को भी समझा सके कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। बुक होती है, रूल बुक होती है, पार्ट्स का मतलब क्या होता है, उस बुक्स के हमने पार्ट किए हुए हैं। आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है, रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, 2, 3, 4। और शेड्यूल क्या होता है, अपेंडिक्स होते हैं, जो कि आपको जैसे हर बुक के सबसे लास्ट में दिए जाते हैं। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब जो एक टर्म आपने कई बार सुनी होगी वो था प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल क्या है, ये और भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टर्म है, बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते कि ये है क्या, प्रीएम्बल का मतलब क्या है। तो देखिए, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताते हैं। मान लीजिए कि हमारी एक बुक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, एक ये वाली बुक है। मैं आपसे ये कहूँ कि इस पूरी बुक का सार सिर्फ और सिर्फ मेरे को एक पेज पे लिख के दे दो। पूरी की पूरी बुक, जितनी भी इसमें बुक है, जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं, सभी का क्रक्स अगर मैं आपको बोलूँ तो सभी का क्रक्स मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे लिख के दे दो। और ऐसा लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं हम। वो हम जब इसको पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा कि मतलब क्या है इसका। लेकिन अगर आपको प्रीएम्बल का मतलब समझना है तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखे हुए हैं, उनको एक पेज पर लिख के हमें दे दिया गया है कि देखिए पूरे कॉन्स्टिट्यूशन सार ये है। अगर आपको प्रीएम्बल, जो कि बच्चों को ना हर एनसीईआरटी बुक में ना, आपको ये आपने ये पेज कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा, बहुत बहुत हर एनसीईआरटी बुक पे सबसे पहले ये पेज होता है, सबसे पहला पेज या सेकंड पेज जो होता है वो यही होता है। मैंने वहीं से कॉपी किया हुआ है इसको। तो लेकिन इस बच्चे को इस पर ध्यान नहीं जाता है कि मतलब क्या है इसका, प्रीएम्बल का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो इन सभी चीज़ों पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट चले पहले चैप्टर चले जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब हम कभी समझ नहीं पाते। तो देखिए, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, मतलब कि उस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा सार इस एक पेज पे लिख दिया गया है कि वी दी पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के जो देश हैं, हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। सोवरन का मतलब इंडिपेंडेंट होता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम सभी को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सभी वर्डों का भी मीनिंग आपको जब हम प्रीएम्बल में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन सभी मीनिंग का मतलब क्या है। अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। और फिर लास्ट में हमने ये कहा कि हमने इस तारीख को जो है इसको अडॉप्ट कर लेते हैं और सेल्फ। तो कहने क्या मतलब है, प्रीएम्बल का मतलब समझना आपको क्या होता है। आपको इन इन इसका मतलब अभी भी ऐसे ना समझो आप कि इन सभी वर्ड्स का मतलब क्या है, कोई नहीं, काम चल जाएगा, क्योंकि जब हम प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन आपको एटलीस्ट प्रीएम्बल का मतलब पता होना चाहिए। प्रीएम्बल का मतलब क्या है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार सिर्फ और सिर्फ एक पेज पे लिख दिया गया है, उसको हम प्रीएम्बल कहते हैं। ये हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, पूरे संविधान में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। तो ये होता है प्रीएम्बल। अब जो आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी हमने क्या देखा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स लिखे होते हैं, मतलब कि आर्टिकल्स लिखे होते हैं। तो ये रूल्स बनाए किसने हैं, कैसे नए रूल्स डालते हैं, कैसे जो पुराने रूल्स को उनका हटाया जाता है, कैसे उन रूल्स में चेंज लाए, कुछ ना कुछ चेंज लाया जाता है। या फिर आपने एक चीज़ अभी देखी ही होगी कभी ना कभी न्यूज़ में कि क्या होता है, जो हमारी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट आपने देखा होगा कि हम पार्लियामेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके पार्लियामेंट होता क्या है। लेकिन अगर आपने कभी ना कभी देखा हो तो
ये फ़ोटो आपने, या फिर नई जो पार्लियामेंट बनी उसकी ये फ़ोटो है, कभी ना कहीं आपने ज़रूर देखी होगी। तो इस पार्लियामेंट, या फिर आपने ये फ़ोटो तो बिल्कुल ही देखी होगी, ऐसे बैठते हैं लोग और यहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो जो यहाँ पे मेरा जो आप लोगों से क्वेश्चन है, जिसका हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर करेंगे, कि यहाँ पे जो ये लोग बैठ के जो कानून बनाते हैं, क्या वो सारे के सारे कानून, ये जो लोग बैठ के यहाँ पे कानून बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, क्या ये सारे के सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं या नहीं? लिखे जाते हैं, यस या नहीं? हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो भी ये लोग बैठ के, पहली बात तो हम कभी फिर किसी वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे लोग आते कैसे हैं, यहाँ से लोग जाते कैसे हैं, वो सही बात है, लेकिन आपको एक जनरली ये पता होना चाहिए कि जो लोग बैठ के जो कानून बनाते हैं, क्या वो सारे के सारे रूल्स संविधान में लिखे जाते हैं या नहीं लिखे जाते, तो क्यों लिखे जाते हैं, नहीं लिखे जाते क्यों लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको अगर जो मैंने सिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कितने पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, मतलब रूल्स क्या होते हैं, कितने रूल्स हैं हमारे पूरे संविधान में, हमारे पास शेड्यूल का मतलब क्या होता है, कितने शेड्यूल हैं हमारे, और प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया है और ब्रीफली डिस्कस किया है। इन सभी को और डिटेल में आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो ओबियसली डिस्कस करना ही करना, लेकिन ऊपर से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, शेड्यूल क्या होते हैं। इन सभी वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।